योद्धा वो नहीं जो युद्ध क्षेत्र से पहले ही हार जाए। योद्धा वो नहीं जो युद्ध क्षेत्र से पहले ही हार जाए। योद्धा वो है जो बिना कश्ती के समुद्र पार जाए। यूँ तो है बहुत मुकंदर के सिकंदर, लेकिन असली योद्धा वो है जो कुशल रणनीति और संसाधन के साथ अपने दुश्मन को मार आए। कुशल रणनीति और संसाधन के साथ अपने दुश्मन को मार आए। साथियों नमस्कार, मैं देशराज। साथियों, पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत से विद्यार्थियों के कॉल और मैसेज प्राप्त हो रहे थे कि सर स्टडी कैसे करें, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम स्मार्ट स्टडी से संबंधित चर्चा करेंगे। स्मार्ट स्टडी क्या है, स्मार्ट स्टडी कैसे करें। तो सबसे पहले हमारा जो बिंदु आता है वो है हमारा स्मार्ट स्टडी क्या है। स्मार्ट स्टडी एक ऐसा तरीका है या रणनीति है जो आपको सफलता तक पहुंचाता है, वही आपकी स्मार्ट स्टडी है। स्मार्ट स्टडी सीमित समय में संतुलित संसाधनों के साथ भीड़ से अलग निकलकर अधिकतम परिणाम देने की रणनीति ही स्मार्ट स्टडी है। नेक्स्ट जो हमारा बिंदु है, स्मार्ट स्टडी हमें क्या सिखाती है। कितने लोग हैं जो तैयारियां कर रहे हैं। आज हर विद्यार्थी कठिन मेहनत कर रहा है। आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर पीजीटी एग्ज़ाम हो या फिर कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम हो या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम हो जिसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वे सभी अभ्यर्थी सेलेक्ट होते हैं? नहीं, वे सभी अभ्यर्थी बिल्कुल सेलेक्ट नहीं होते हैं। जिनको पता है कि मुझे युद्ध क्षेत्र में जाना है, तो युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले मुझे किन हथियारों की आवश्यकता होगी, किन अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी और उनका मुझे कैसे प्रयोग करना है, इस समय का अधिकतम प्रयोग मुझे कैसे करना है, यह तकनीकी जिस विद्यार्थी ने सीख ली वो अभ्यर्थी असली योद्धा बनकर जीत जाता है। युद्ध क्षेत्र से जिंदा होकर विजय होकर लौटता है। बाकी युद्ध क्षेत्र में शहीद हो जाते हैं और फिर रोना रोते हैं अपनी असफलता का। तो यही है स्मार्ट स्टडी। हमें स्मार्ट स्टडी यही सिखाती है कि संतुलित संसाधनों के साथ सीमित समय में भीड़ से अलग अलग निकलकर अधिकतम परिणाम देने की रणनीति बनाना। एक पर्वतारोही से सीख लेनी चाहिए। एक पर्वतारोही से हम क्या सीख सकते हैं? क्या आपने कभी किसी पर्वतारोही को देखा है या उसका इंटरव्यू सुना है? वो अपने साथ क्या लेकर जाते हैं? वो वही सामग्री लेकर जाते हैं जो उसके लिए आवश्यक है, बाकी अनावश्यक चीज़ लेकर नहीं जाते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हैं, लेकिन हम अपने साथ बहुत सी अनावश्यक वस्तुओं को साथ लेकर जाते हैं। तो सोचिए वह सफ़र हमारे लिए कितना पीड़ादायी सफ़र होगा, यह आप सोच भी नहीं सकते। एवरेस्ट पर भी वही चीज़ ले जाई जाती हैं जो उनके लिए आवश्यक होती हैं। उनके अलावा बाकी सब वस्तुओं को छोड़ दिया जाता है, इसलिए वो आराम से सुविधा के साथ सफल हो जाते हैं। जो लोग एवरेस्ट फतेह करने के लिए जाते हैं और अनावश्यक सामान साथ लेकर जाते हैं, वो रास्ते में ही लुढ़क कर मर जाते हैं या फिर वापस नीचे आ जाते हैं। यह सब क्या मैसेज देता है? यह मैसेज परीक्षा रूपी युद्ध क्षेत्र में भी इसी तरह से लागू होता है कि आपको किसी परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है तो आपके पास कौन कौन से संसाधन होने चाहिए, किन किन संसाधनों का हमें संग्रह करना चाहिए। आपको उन्हीं अच्छी चीज़ों के साथ एवरेस्ट रूपी परीक्षा को पास करना है जो आपके लिए उपयोगी हैं। इन्हीं की चीज़ों की मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। इसके अलावा हमें इतिहास से भी सीखना चाहिए। इतिहास से सीखें। हालांकि यहाँ पर अधिकांश विद्यार्थी का संबंध अर्थशास्त्र से है, लेकिन फिर भी हमें इतिहास से कुछ सीखना चाहिए। इतिहास भी हमें यही सिखाता है कि इतिहास में बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, उनके परिणाम देखिए। उनमें सेना से ज़्यादा कौन जीता? जिसके पास कुशल रणनीति थी। हम अंग्रेज़ों के गुलाम क्यों हुए? जिनके पास कुशल रणनीतियाँ थी। इन सभी का एक बड़ा कारण है, उन सभी के पास कुशल रणनीतियाँ थी। हमारे राजाओं के पास सेना बहुत बड़ी थी,
योद्धा भी बड़े बड़े थे, लेकिन फिर भी वो अंग्रेज़ों से जीत नहीं पाए क्योंकि उनके पास कुशल रणनीति का अभाव था। राणा सांगा क्यों हारा, बाबर क्यों जीता, हुमायूं क्यों हारा, शेर शाह सूरी क्यों जीता, आप देखिए। आप इन युद्धों को जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने किस परिस्थिति में किन संसाधनों का कैसे प्रयोग करना है, यह सामने वाला जानता था और वो जीत जाता है। स्मार्ट स्टडी आपको यही बताती है कि किन परिस्थितियों में किन संसाधनों का आपको कैसे अधिकतम प्रयोग करना है, बस यही स्मार्ट स्टडी है। अब हम स्मार्ट स्टडी के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल और व्यवहारिक भाषा में बात करना चाहूँगा स्मार्ट स्टडी के ऊपर। टू द पॉइंट मैंने जो निष्कर्ष निकाला है, मैंने जो खुद प्रयोग किया है, जिसकी बदौलत नेट एग्ज़ाम को मैंने 3 बार क्वालिफाई किया है, वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपको संतुलित विषय वस्तु के साथ अध्ययन करना। स्मार्ट स्टडी यही कहती है कि हमारे पास जो भी मैटर हो वो सेलेक्टेड मैटर हो, जिसके माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको आयोजित करने वाली उस एग्ज़ाम को आयोजित करने वाली संस्था कौन है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहा है, उसका अनुसरण करते हुए स्टडी करें। सिंपल सी बात है, किसको फॉलो कर रहे हैं आप? अधिकतर तो भीड़ है। मैं देख रहा हूँ कि एक वीडियो था तुक्के मारने वाला, जिस पर 2.5 करोड़ से अधिक व्यू आ चुके हैं। इसका मतलब है कि भीड़ तो वही है जो आज भी तुक्का मारने पर विश्वास करती है। किस पर विश्वास करती है? तुक्का मारने पर विश्वास करती है। आज भी बहुत से अनावश्यक वीडियो हैं जिन पर बहुत अधिक मात्रा में व्यूज़ आते हैं। उनसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्मार्ट स्टडी करने वाले बहुत कम लोग हैं। बहुत ही कम ऐसे योद्धा हैं जो स्मार्ट स्टडी का प्रयोग करते हैं और वहीं सफल होते हैं। बाकी तो भीड़ है जो युद्ध क्षेत्र में जाकर मरेंगे। वो जानते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। आज भी उनको ग्रुप्स में, आज भी आप अनेक ग्रुप्स में देखते हैं कि सर मुझे यह PDF दे दीजिए, इस पुस्तक की PDF उपलब्ध करवा दीजिए, किसी सर के नोट्स उपलब्ध करवा दीजिए। एक अच्छा योद्धा जो जानता है कि मुझे बस सिर्फ ये अस्त्र शस्त्र चाहिए, इनकी धार बहुत पैनी है और ये हथियार रूपी पुस्तक मुझे परीक्षा रूपी युद्ध में पास करवा सकती है और इन हथियारों से मैं जीत जाऊंगा। बाकी उसे मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, कौन सी नई पुस्तक आ रही है, क्या नहीं आ रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं है। वह उन सीमित संसाधनों का बार बार दौरान करता है जिससे वह युद्ध क्षेत्र में जीत जाता है। और आप में से अधिकतर इन PDF के चक्कर में अपनी ज़िंदगी का बेशकीमती समय बर्बाद करके और आने वाले परीक्षा रूपी युद्ध क्षेत्र में शहीद हो जाते हैं, यानी असफल हो जाते हैं, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं लोग हैं। सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ही हैं जो स्मार्ट स्टडी का प्रयोग करते हैं। तो 10% में आने के लिए आपको तपस्या और साधना वाली जो चीज़ें हैं उनको आपको अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा। क्या सही है और क्या गलत है, यह विचार करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ अर्थात पहला फार्मूला क्या है स्मार्ट स्टडी का? संतुलित विषय वस्तु के साथ योजनाबद्ध तैयारी करना। यह स्मार्ट स्टडी की पहली तकनीक है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको इस तकनीक को फॉलो करना पड़ेगा। में अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है हमारा पाठ्यक्रम, सिलेबस। हमें अपने सिलेबस का गहन अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमें यह मालूम चल सके कि हमें सिलेबस में किस टॉपिक को पढ़ना है और किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। इस तरह हमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सर्वप्रथम हमें सिलेबस का, अपने पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन करना चाहिए। स्मार्ट स्टडी का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है हस्तलिखित शॉर्ट नोट्स। जब भी आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हों तो शॉर्ट में अपने हस्तलिखित नोट्स बनाइए, चाहे कितना भी कम समय क्यों ना हो, शॉर्ट में बना लें। उन बिंदुओं का जो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगते हैं, एग्ज़ाम से 2 दिन, 4 दिन या 5 दिन पहले उनका रिवीजन करें, जिससे समय बचता है। और उन शॉर्ट नोट्स का बार बार रिपीट करें। याद रखना, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अलावा जो अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का गहन अध्ययन। अगर आप
पूर्व एग्ज़ाम के प्रश्न पत्रों का रिपीटेशन करते हैं, तो स्मार्ट स्टडी यही कहती है कि आप पुराने पेपरों को हल करें, जिससे आपको एग्ज़ाम पैटर्न का तरीका मालूम चलेगा, जिससे आपको यह जानकारी प्राप्त हो जाती है एग्ज़ाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस प्रकार के प्रश्न पूछने का ट्रेंड चल रहा है। स्मार्ट स्टडी के इस वीडियो में अगला जो बिंदु है हमारा, मॉक टेस्ट के द्वारा अभ्यास करें। स्मार्ट स्टडी यही कहती है कि आप मॉक टेस्ट पेपर दें, मॉडल पेपर हल करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो आप टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपको टॉपिक के साथ यह समझ बनेगी कि एग्ज़ाम में कैसा प्रश्न आता है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़ या मॉडल पेपर स्मार्ट स्टडी का एक आवश्यक उपकरण माना जाता है, जो किसी भी एग्ज़ाम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्मार्ट स्टडी का अगला जो बिंदु है, पाठ्य सामग्री का टुकड़ों में विभाजन करें। ज़िंदगी में कभी भी कोई भी विषय या पुस्तक पढ़ें तो टुकड़ों में विभाजित करके पढ़ें। जैसे आपने आज का टाइम टेबल बना लिया है, जैसा कि आज मुझे अर्थशास्त्र पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, जिसमें मुझे भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है यह निश्चित करें। जैसे योजना आयोग पढ़ना है, या नीति आयोग पढ़ना है, या फिर मौद्रिक नीति पढ़नी है। इस तरह टुकड़ों में विभाजित करके टारगेट तय करें। आप लंबा लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य को छोटे छोटे उद्देश्यों में विभाजित करें, जिससे कि उनकी प्राप्ति में आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। अगला जो बिंदु है, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना। स्मार्ट स्टडी यह कहती है कि एग्ज़ाम में कितने महीने शेष हैं, कौन सी संस्था एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। आप याद रखें कि कभी भी 100% सिलेबस को रटने की कोशिश ना करें। अगर आप 70% पर भी पहुंच जाते हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा मैटर के अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल उन चीज़ों की पहचान करनी है कि एग्ज़ाम में प्रश्न कहाँ से आता है। मैंने पहले भी इसी वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की है। ऐसे ही हम यदि माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमें मालूम है कि मार्केट टॉपिक से प्रत्येक एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने का प्रचलन है। लेकिन मार्केट टॉपिक में से हमें स्मार्ट स्टडी से यह जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि मार्केट टॉपिक में से किस टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इस ट्रेंड को पहचान लेना ही स्मार्ट स्टडी है। भीड़ तंत्र से अलग होना यह स्मार्ट स्टडी है। यह चीज़ आपको कैच करनी पड़ेगी। आपको यह चीज़ कोई नहीं बताएगा। आपको स्वयं खोजनी पड़ेगी कि आप इस एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार या हमें ये चीज़ फॉलो करनी है, इन सामग्री को हमें छोड़ना है। दुनिया में अपने आप पर विश्वास रखें। याद रखना, उम्मीद अपने आप पर से रखो, और आपकी उम्मीद केवल आप ही पूरी कर पाओगे, लेकिन वो तभी कर पाओगे जब आप भीड़ से निकल जाओगे। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रतिदिन अपनी पढ़ाई का मूल्यांकन करें। प्रतिदिन अपने जो भी पूरे दिन भर में पढ़ा है उसका मूल्यांकन करें। मूल्यांकन भी रचनात्मक मूल्यांकन करें। आपने कितना पढ़ा है, आपने अपने टाइम टेबल का अनुसरण किया है या नहीं किया है, जो कमियां रही हैं उसको अगले दिन सुधारने की कोशिश करें। अगला जो पॉइंट है हमारा स्मार्ट स्टडी के संदर्भ में, उल्लास में अध्ययन करें। पढ़ाई को बोझ मानकर न पढ़ें, आनंद के साथ पढ़ें। अध्ययन में उल्लास, खुशी जब तक नहीं आएगी तब तक सफलता मिलना मुश्किल है। पढ़ते समय यह फीलिंग आनी चाहिए कि यार कितना मज़ा आएगा जब मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगा, मैं कम्प्लीटली बहुत अच्छी रैंक से पास होऊंगा, सफल होऊंगा। यह फीलिंग हमें हर समय पढ़ते समय अपने माइंड में रखनी चाहिए। यदि आपके अंदर पॉजिटिविटी है, ये उल्लास है आपके अंदर, तो युद्ध क्षेत्र में आप जीत जाएंगे, क्योंकि 90% योद्धा तो वो हैं जो एग्ज़ाम देने से पहले ही हार मान चुके हैं। आपको अब यह तय करना है कि आप उन 90% में रहना चाहते हैं या फिर उन 10% में आना चाहते हैं। स्मार्ट स्टडी यही कहती है कि सीमित संतुलित मैटर के साथ उसी मैटर का बार बार रिवीजन, उसी मैटर का मॉक टेस्ट, अभ्यास प्रश्न पत्रों के साथ मूल्यांकन करना। प्रतिदिन अपना मूल्यांकन करें, शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। किसी परिस्थिति
के अकॉर्डिंग, किस परिस्थिति के अकॉर्डिंग कौन सी संस्था एग्ज़ाम को आयोजित कर रही है, उसके वर्तमान एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी का अंतिम रूप दें। एग्ज़ाम से 20 दिन पहले कम्प्लीटली सिलेबस कवर कर लें और लास्ट के जो 20 दिन है उसमें केवल रिपीटेशन करें। जितना आप ज़्यादा रिपीट करेंगे उतनी ही आपकी सफलता के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। यह स्मार्ट स्टडी है। यदि आप में ये है तो आप युद्ध जीत चुके हैं, आप युद्ध को जीत चुके हैं। और यदि यह तकनीकी आप नहीं अपना रहे हैं तो आप युद्ध होने से पहले ही हार चुके हैं। आप युद्ध होने से पहले ही हारे हुए वो योद्धा हैं जिनका मनोबल पहले ही टूट चुका है। जो मैटर पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास रखना है। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में सब कुछ मैटर आपके पढ़े हुए में से आएँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि युद्ध क्षेत्र में एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो आप में सकारात्मकता है तो आपके बहुत सारे प्रश्न सही हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ किसी एक पुस्तक से नहीं आता है। एग्ज़ाम वाले दिन आपका कॉन्फिडेंस, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको विजेता बनाता है। तो साथियों, निश्चित रूप से मुझे लगेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप में एक पॉजिटिविटी का संचार होगा और इस पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने की कोशिश करेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य में किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अंत में 2 लाइन कहना चाहूँगा। अंतिम रूप, जाग जा विद्यार्थी यदि चाहता है सफलता, अपना ले इस स्मार्ट स्टडी तकनीक को, नहीं तो हो जाएगी विफलता। धन्यवाद साथियों।